नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी रचित भजगोविंदम इस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम 20वां श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक शंकराचार्य जी के एक जो शिष्य है आनंद गिरी, इन्होंने लिखा हुआ कहा जाता है। 20वां श्लोक। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता यकृदपियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। इसका अर्थ देखेंगे। जिसने भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो, जिसने गंगा जल की एक बूंद भी पी ली हो, जिसने एक बार मुरारी की भली भांति पूजा कर ली हो, उसके पास यमराज कभी नहीं होते। इसके लिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। हमारे भारतीय अध्यात्म में 3 जो गकार है उसको उसकी बहुत महत्ता मानी जाती है। एक तो है गीता माने भगवद गीता, दूसरी है गंगा, और तीसरा जो है वो गायत्री। गीता, गंगा और गायत्री, इस 3 गकार का बहुत ही महत्व या महत्ता बताई गई है। अभी यहाँ आनंदगिरी महाराज ने कहा है कि भगवद गीता किंचित अधीता। ऐसे कहा जाता है कि भगवद गीता है जो सारे जो वेद है, सारे जो उपनिषद है, सारा जो अध्यात्म है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उसको उतारा है। तो भगवद गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता कहा जाता है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने पूरा अध्यात्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये सब एक भी विषय ऐसा नहीं छोड़ा है अध्यात्म का जो भगवद गीता में नहीं है। सो यहाँ आनंदगिरी कहते हैं कि जिन्होंने भगवद गीता का थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, भगवद गीता का अभ्यास करना ये अपने जीवन का लक्ष्य माना जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी अभ्यास किया हो। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में आनंदगिरी जी कहते हैं, गंगा जललव कणिका पीता। या गंगा जल का एक बूंद भी पी ली हो, गंगा की एक बूंद भी पी ली हो। अभी जो गंगा जो है वो कहते हैं कि गंगा जो है वो बहता हुआ अध्यात्म है। भगवद गीता है जो पढ़ने का अध्यात्म है, गंगा नदी जो है वो बहता हुआ अध्यात्म है। सो यहाँ आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि जिसने गंगा जल का एक छोटा सा बूंद भी पी लिया हो। आगे कहते हैं कि सकृदपियेन मुरारी समर्चा। समर्चा का यहाँ मतलब होता है पूजा। यहाँ कहा है कि और किसी ने जिसने एक बार भी मुरारी की
भली भांति ये अंडरलाइन करने लायक है, भली भांति पूजा की है। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसके पास यमराज आने को भी डरते हैं, उसके पास यमराज कभी नहीं आते हैं। ये यमराज और इसका तात्पर्य क्या है, ये शंकराचार्य जी ने आगे अपने कमेंट्री में क्लियर किया है। यहाँ सकृदपियेन मुरारी, मुरारी यहाँ कृष्ण भगवान को कहा है। मुरारी का अर्थ होता है कि मुर नाम का जो राक्षस है उसको आरी मतलब उसका वध किया हो, तो वो श्री कृष्ण जिसने मुरारी नाम के राक्षस का वध किया है, उनको इसके लिए उनका नाम जो है वो मुरारी हो गया। तो यहाँ है कि जो मुरारी की भलीभांति पूजा की है उसके पास यमराज कभी नहीं रहते। अभी भगवद गीता तो मतलब भगवद गीता में क्या नहीं है, कौन सा ज्ञान नहीं है। सारा दुनिया का जो विज्ञान है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, आहार विहार, यहाँ तक यहाँ से लेके आहार विहार से लेके ज्ञान, ब्रह्म, आत्मा, इस बारे में श्री कृष्ण भगवान ने चर्चा की, अर्जुन को समझाया है। तो भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन करने से यमराज उसके पास कभी नहीं आते। गंगा जल का एक बूंद भी पिया हो तो भी यमराज उनके पास नहीं आते। सकृद पियेन मुरारी समर्चा, मुरारी का श्री कृष्ण की भलीभांति पूजा की है, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। तो यहाँ ये 3 जो भगवद गीता, गंगा और श्री कृष्ण भगवान मुरारी, इन तीनों को पास रखे, इन तीनों का साथ में रखे तो यमराज नहीं आते हैं। ऐसे एक्चुअली भज गोविंदम में कहा है, इस श्लोक में कहा है। अभी जैसे हमने कहा कि जो भगवद गीता है वो किसी ने बहुत अच्छी उसकी व्याख्या की है कि वो भगवद गीता जो है वो श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म के बारे में अभ्यास करना ये हर एक आदमी का, हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। मैं तो कहूँगी कर्तव्य है। भगवद गीता में इतना सारा ज्ञान दिया है, वो सब ज्ञान का हमने अभ्यास करना चाहिए, वो ज्ञान का पाठ करना चाहिए, उस ज्ञान को जान लेना चाहिए। अब भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया तो यमराज पास में नहीं आएंगे। इसका मतलब यहाँ यही है कि भगवद गीता का अभ्यास करने के बाद जो मृत्यु का भय जो अर्जुन को भी हो रहा था, मृत्यु का भय लग रहा था, मृत्यु का भय लग रहा था, लड़ाई का भय लग रहा था, युद्ध करने का भय लग रहा था, अपने आत्मजनों को मारने का भय लग रहा था, और बाद में पाप लगेगा इसका भय लग रहा था। तो ये भय दूर हो जाता है भगवद गीता पढ़ने से। अब भगवद गीता जो है उसको परम तत्व और आध्यात्मिक जीवन का उच्चतर प्रमाण माना जाता है। कहते हैं, हमारे शब्दों में कहे, सामान्य लोगों के शब्दों में, कि जैसे कोई भी हम मशीन ले ले, टीवी ले ले या फ्रिज ले ले या वॉशिंग मशीन ले ले या कंप्यूटर ले ले या लैपटॉप ले ले, मोबाइल ले ले, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, उसको किस तरह से संभाल के रखना है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो मैनुअल है वो हर एक गैजेट के साथ आता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कोई गैजेट नहीं होता है,
हमारे पास कोई मैनुअल नहीं होता है, कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं होते हैं कि किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन भगवद गीता है वो इसका हमारे मनुष्य जीवन को कैसे मनुष्य जीवन में कैसे हमको बिहेव करना है, मनुष्य जीवन कैसे बिताना है, अपने आप्तजनों के साथ कैसे बिताना है, आहार विहार क्या लेना है, हमारे शरीर की किस तरह से शरीर का किस तरह से हमने केयर करनी है, शरीर को किस तरह से संभाल के रखना है, ये जो मैनुअल है वो भगवद गीता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। बस भगवद गीता का अभ्यास करो और आपको जीवन कैसे कैसे जीना है वो समझ में आ जाता है, हम सीख जाते हैं। जैसे भगवद गीता हमारा लाइफ का, हमारे जीवन कैसे जीने का उसका मैनुअल है। भगवद गीता जो है वो कहते हुए कि श्री कृष्ण ने बताया गया ब्रह्म ज्ञान है, वैसे ही गंगा को एक महात्मा ने बहुत बड़ी अच्छी उपमा दी है, बहुत बड़ा अच्छा सिमिली दी है कि गंगा जो है वो बहता हुआ ब्रह्म है। जो रस है, जो पानी बहता है वो पानी नहीं है, वो ब्रह्म है। इतनी गंगा की महत्व दिया गया है। अब कोई भी ऐसे नहीं होगा, भाई मैं जनरल बात कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत भी अध्यात्म जानते हैं, थोड़ा बहुत भगवान को मानते हैं, थोड़ा बहुत भगवान के बारे में जिनके प्रति भक्ति है, प्रेम है, ऐसा एक भी घर भारत में नहीं होगा कि जिनके घर में गंगा जल नहीं होगा। हमारे घर में हम ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तो वहाँ से जो गंगा जल ज़रूर जाके अपने घर में रखते हैं। तो घर में गंगा जल होना मतलब जो घर जो है वो भारतीयों का घर है, कहेंगे हमारा घर है, भारतीयों का घर है। तो ऐसे गंगा की महती है। अभी गंगा जो है, गंगा ये पता नहीं कितने लोगों ने गंगा में डुबकी, एक्चुअली उसको डुबकी लगाना ही कहते हैं, नहाना नहीं कहते, गंगा स्नान कहते हैं उसको, गंगा में डुबकी लगाना है। गंगा का स्पर्श जो है वो आपके शरीर में होता है। शायद हमारी मानसिकता ऐसे बनी है कि हमने गंगा के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ा है, बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है, लेकिन गंगा का स्पर्श शरीर में होते, उसको डुबकी लगाते ही एक अलग सा अवर्णनीय एक आनंद मिलता है। वो ऐसे ही नहीं मिलता, बाकी किसी पानी से वो शायद नहीं मिलेगा। शायद वही पानी अपने जो गंगा के तट पे जो ये शहर है जो बसे हुए हैं, वहाँ भी वही पानी आता होगा, लेकिन वो गंगा में डुबकी लगाने से जो अवर्णनीय जो एक एहसास होता है, जो एक रोमांच उठते हैं, वो नहीं कहीं भी कोई भी पानी से नहीं होते हैं। तो इस तरह से गंगा की महत्ता है। अब गंगा के बारे में और थोड़ा सा हम उसको देखें अध्यात्म के रूप में या पौराणिक या वेदों के इसमें, तो कहते हैं जो गंगा जो है वो विष्णु का दाहिना जो पैर है और दाहिने पैर की जो अंगूठा है वहाँ से निकली है। अब गंगा के बारे में वो कहानी, राजा भागीरथ की कहानी तो पता ही है कि राजा भागीरथ के जो पहले उनके जो पूर्वज थे वो किसी कारणवश वो जल गए थे, उनको भस्म कर दिया था, और उनका जो राख है, वो भस्म की हुई राख है, वो एक जगह पर गिर गई थी। तो राजा भागीरथ में तपस्या की, तो उनको वो ऋषि ने बताया कि यदि गंगा स्वर्ग, अभी तो गंगा था, तब स्वर्ग से आके वो जो राख है, वो जो भस्म है, वो उसका भस्मीभूत हुआ उनके शरीर है, वो शरीर को, वो भस्म को यदि टच करेगी तो वो फिर जीवित उठेंगे।
तो इसीलिए भागीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की, और अभी भी जो बहुत प्रयत्न किए उसने, बहुत कड़ी तपस्या की। और फिर इसलिए आज अभी हम जो एक प्रोवर्ब है कि कोई भी बहुत कड़ा वो बहुत प्रयत्न करे उसको भागीरथ प्रयत्न कहते हैं। भागीरथ जैसा प्रयत्न क्या कहते हैं। सो भागीरथ राजा था। राजा भागीरथ ने बहुत कड़ी तपस्या की, तब गंगा जी ने नीचे आने का कबूल किया। मतलब विष्णु जी ने कहा कि तुम भागीरथ के पीछे जाओ। जब भागीरथ के पीछे गंगा आ रही थी, उसका इतना ज़्यादा वो जो फोर्स था वो इतना था कि भागीरथ को डर लगा कि पूरी की पूरी ये पृथ्वी जो है वो कहीं बह न जाए। तो अब उसने फिर विष्णु भगवान की प्रार्थना की कि ऐसे तो गंगा तो पूरा सब डूब जाएगा, वो मेरा जो प्रयत्न हुआ है, मेरा जो पर्पज़ है पूरा नहीं हो पाएगा। तो भागीरथ के कहने पे शंकर भगवान जो है उन्होंने कहा कि वो जो गंगा जो है वो उसको कोई भी नहीं, उसका जो फोर्स जो है वो कोई भी नहीं सह पाएगा। मैं अपनी जटा में वो गंगा जो है उसको मैं संभालूंगा। तो फिर उसको वो वहीं रहेगी और बाद में वो छोटी धारा से पृथ्वी पे आएगी। तो इस तरह से शंकर जी के जटा में गंगा हम देखते हैं, गंगा उनकी जटा में बैठी हुई है, इसीलिए उनको गंगाधारी कहते हैं, जिन्होंने गंगा को धारण किया है। तो ऐसी सारी गंगा जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, और कि गंगा कैसे पृथ्वी पे आई इससे। तो ऐसी जो गंगा है, हाँ, तो भागीरथ का जो आधा रह गया है, तो फिर भागीरथ के पीछे वो गंगा का एक प्रवाह आ गया छोटे पुर से, और जो प्रवाह है वो प्रवाह वहाँ उसको टच किया जहाँ भस्म थे, जो उसके पूर्वजों की, भागीरथ के पूर्वजों की भस्म था, और वो गंगा को और टच करते ही वो सब जीवित उठे। अब ये पुराण में कहानी आती है। अब ऐसे गंगा जो है यहाँ आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि ऐसी जो गंगा है, इस गंगा का एक बूंद भी पी ले तो यमराज उनके पास नहीं आते। आगे कहते हैं कि यकृद पिए न मुरारी समर्चा, जो मुरारी की, जो श्री कृष्ण भगवान की, जो विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण और विष्णु भगवान, श्री कृष्ण तो विष्णु भगवान के अवतार है। तो ऐसे मुरारी की जो पूजा करेगा, भली भांति पूजा करेगा, मन से पूजा करेगा, उनको समझ लेगा, उनका लाइफ कैसे है वो समझ लेगा, तो यमराज उनके पास नहीं आते। अब मुरारी कृष्ण भगवान का जो जीवनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ वो उनका बचपन गया, कहाँ वो पले, कहाँ उन्होंने फिर बाद में अपने राजा बने, और इस तरह से सामान्य उसमें भगवान भी हैं और सामान्य जो हमारे जैसे लोग हैं वो भी हैं। मतलब उन्होंने रुक्मिणी से उसको भगा के शादी की थी, तो उनकी इसमें मतलब मनुष्य भी है और देवता भी है, मनुष्य के गुण हैं, देवता के गुण भी हैं। तो ऐसे मुरारी की जो पूजा करेंगे उसको समझ लेंगे तो उसका यमराज उनके पास नहीं आएंगे। अभी मुरारी की पूजा करना, यहाँ कमेंट्री में बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे बड़ा जो जहाज़ होता है, जहाज़ मतलब वो पानी का जहाज़ है, वो कहीं से आता है और वो डायरेक्ट जो है वो किनारे नहीं आता है, वो तो उसको रास्ता दिखाने के लिए एक छोटा जहाज़ जाता है और उसके साथ साथ वो जहाज़ आता है। अभी
ये जो छोटा जहाज़ है उसको, वो बड़ा जहाज़ है उसको हम मानेंगे कि वो भगवान है, ब्रह्म है, आत्मा है, और वो छोटा जहाज़ है वो हम मानेंगे। हम अपने पूजा, मुरारी की पूजा, मुरारी का कीर्तन, ये छोटी जो शिप है वो है, और उसके ज़रिए हम ये बड़े शिप को किनारे पे ला सकते हैं। बहुत सुंदर कल्पना है, बहुत सुंदर कल्पना की है। और जो कीर्तन है जब पूजा है वो हमें मार्ग दिखाती है किनारे लगने के लिए, और किनारा मतलब वो ब्रह्म है। तो इस तरह से मुरारी की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और यमराज पास में नहीं आते। अब यमराज पास में नहीं आते ऐसे तो कैसे हो सकता है? मृत्यु तो परमानेंट चीज़ है मृत्यु, तो मनुष्य जो है उसको मृत्यु तो आना ही है। यहाँ ये कहा है कि जब वो जो मोर नाम का राक्षस है, जिसको कृष्ण भगवान ने माना है, वो हमारा अहंकार है, हमारा डर है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है ये डर है, वो यदि मुरारी की पूजा करें तो वो डर जो है, वो अहंकार है, वो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो जैसे कृष्ण भगवान ने मूर को मारा है, वैसे ही उनकी पूजा जो है, हमारा जो अहम जो है, हमारा डर जो है वो नष्ट कर देती है, नाश कर देती है। अब इस तरह से आनंद गिरी महाराज जो है वो कहते हैं कि छोटा सा प्रयत्न है, छोटा सा मतलब एक बूंद भी पी ले गंगा का तो यमराज पास में नहीं आते। अभी यहाँ और एक बात कही है कि यमराज पास में नहीं आते, इसका मतलब यमराज पास, मृत्यु मतलब वो शरीर का नाश है ना, शरीर का नाश है। तो यहाँ शरीर के नाश का जो डर है जो नहीं रहता है। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, दूसरे अध्याय में कहा है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यमराज जो है वो शरीर को मारेगा, लेकिन आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। और वो आत्मा को जान ले, वो ब्रह्म को जान ले, तो यमराज जो है वो पास में नहीं आएगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो मृत्यु का जो डर है वो निकल जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से जो शंकराचार्य जी के जो शिष्य है, धीरे 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 एक एक श्लोक बाय श्लोक हमें पहले तो सन्यासी के बारे में, साधु के बारे में बताते हैं, और अभी जो है हमारा जो मार्ग जो है वो हमें बताते हैं। आज हम यहीं रुकेंगे, अगले क्लास में अगले श्लोक। नमस्कार।